आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैंने रामचरितमानस को आप लोगों के साथ शुरू किया था, लेकिन कुछ ऐसे बीच में कार्य आ पड़े जो मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन अभी मैं फिर से एक बार पुनः शुरू कर रही हूँ। और श्री रामचरित मानस में हमने 7 दोहे पढ़ लिए थे और अभी 8वां दोहा पढ़ेंगे, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि भाग छोट अभिलाषु बड़ करो एक विश्वास, पेहि सुख सुनी सूजन सब खल करी रही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई इत मोरा, काक कहीम कलकंठ कठोरा, हंस ही बक दादुर चातक ही, हंसी मलिन खल बिमल बतक ही। किंतु आगे कहते हैं दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कुएं तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, ठीक वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कभी तरसिक न राम पद नेहू, तिन्हे कहेम सुगत हास रस एहू, भाषा बनीती बोरी मति मोरी, हसीबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुगध हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं लगता। प्रभु पद ना समझे नीकी, तिन्ही कथा सुनी लगी फीकी, हरि हर पद रति मति ना कुतर की, तिन्हे कहूँ मधुर कथा रघुबर की। कहते हैं कि जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरिहर और श्री हर हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि को उतरक करने वाली नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो श्री हरि है वे भगवान विष्णु के रूप में बताया गया है और जो श्री हर है वो भगवान शिव के रूप में कहा गया है। तो यही कह रहे हैं कि जो श्री हरिहर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें ही श्री राम जी की कथा मीठी लगेगी। आगे कहते हैं राम भगति भूषित जियम जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी, कभी न होम नहीं बचन पर बीनू, सकल कला सब विद्या हीनू। कहते हैं सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। और मैं ना तो कवि हूँ ना वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सभी कलाओं और सभी कल विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना,
भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद गोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। आगे दोहा पढ़ कहते हैं, नंबर 9 का दोहा। भनीति मोरी, भनीति मोरी सब गुण रहित, विसव विदित गुण एक, सो बिचारी सुनिहि सुमति जिन्हें के विमल विवेक। मेरी रचना में सभी गुणों से रहित है, उसमें केवल जगत प्रसिद्ध एकमात्र गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहिम एहि महिम रघुपति नाम उदारा, अति पावन प्राण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जी का उदार नाम है, रघुपति श्री राम जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनीति विचित सु कभी कृत जो, राम नाम बिनु मोहु न सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवियों के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सभी प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कु कभी कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहिम सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत को कवि की रची हुई सभी गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एको नाही, इम राम प्रताप प्रगट एहि माहिम। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहिम ना सुसंग बड़पन्नु पावा। कहते हैं यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करू आई, अगरू प्रसंग सुगंध बसाई। बनीति बधेस वस्तु भली बरणी, राम कथा जग मंगल करणी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। एक छंद आता है तो उसमें कहते मंगल करीनी कलीमल हरिणी,
तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन सात की, प्रभु सूजस संगति, बनी थी भली हो ही सुजन मन भावनी, भव अंगभूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। ये कहते हैं कि तुलसीदास जी की श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र नदी यानी कि गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। धन्यवाद।